यार कल पेपर है। सोच रहा हूँ रिवाइज कर लूँ। पर लास्ट वीक का होमवर्क भी नहीं कंप्लीट है और इसी के कारण अभी जो रिसेंट चैप्टर चल रहा है ना वो भी उतना क्लियर नहीं चल रहा है। तो ठीक कैसे करें? आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि भाई हाउ टू फिक्स दिस। कि भाई हम लोग का पेपर से पहले लगता है कि पूरा खाली हूँ मैं, तो इसको ख़त्म कैसे करा जाए? जो खालीपन महसूस हो रहा है उसको कैसे करें? क्योंकि अगर ये हालत रहा तो नंबर नहीं इंप्रूव होगा। कैसे इंप्रूव होगा? सिंपल एक काम करो ना, पिछला जो भी पेपर दे के आओ ना, आप महीना और पहले दिए होगे चाहे कितने भी दिन पहले लेके आओ, और उसमें जो क्वेश्चन भी नहीं हुआ था, मार्क तो आपकी ही होगी कि ये नहीं हो पाया। एक काम करना, हाँ डिस्कशन उसका कर चुके हो, ठीक है। आप क्या करो, उस क्वेश्चन को दोबारा बनाओ तो 90% चांस है कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पेपर के बाद सर भी तो समझाए होंगे पेपर डिस्कशन में, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। क्योंकि जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ना, तब या तो आपका बेसिक्स कमजोर रह गया, आप क्लास नहीं गए, आप होमवर्क नहीं किया, आप बीमार थे, कुछ भी थे, लेकिन आप उस टाइम क्लियर नहीं कर पाए इस चीज़ को। उसी के लिए आज भी ये नहीं बनेगा। और अगर यही एटीट्यूड रहेगा ना तो पूरे सिलेबस के साथ ऐसा हो जाएगा कि भाई कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा ना, कि बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो ठीक कैसे करा जाए? देख, अपने को ना रोज का रिवीजन रोज करना पड़ेगा। बोले भाई होमवर्क तो होता नहीं है, आप रिवीजन कैसे करवाओगे रोज का? तो भाई देख, अगर आपका रोज का होमवर्क नहीं हो रहा तो भाई ये वीडियो जाके देख ले, ठीक है? इसमें मैंने बताया है कैसे करना है, ठीक है? और लिटरली अच्छा रिव्यू है वीडियो का, तो लोग बोले हैं कि अच्छा है तो है अच्छा, ठीक है? दूसरा इस पे आते हैं कि भाई रोज का रिवीजन रोज कैसे करें और रिवीजन करें कैसे? क्योंकि भाई देख, होता क्या है कि हाँ आज पेपर मेरा खत्म हुआ, आज मैंने तो भयंकर सा आग लगा पड़ा कि भाई पेपर अच्छा नहीं गया, चलो एक दिन में 1D खत्म कर दिया, अगले दिन 2D खत्म कर दिया, तीसरे दिन एलआरएम खत्म, चौथे दिन वर्क पावर खत्म, पांचवें दिन फिर से 1D पे आया, क्वेश्चन ही नहीं बना। होता ही आपके साथ। तो इसको कैसे मैनेज करा जाए? क्योंकि भाई हाँ, एक तो ठीक है कि भाई मैं तुरंत तुरंत खत्म कर चुका हूँ रिवीजन, वन शॉट देख चुका हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। सिंपल तरीका बताता हूँ। अपने को ऐसे नहीं जाना कि एक दिन में पूरा खींचो, नहीं। अपने को 2 घंटा रोज रिवीजन को देना है, ठीक है? रिवीजन में क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरा अभी सर्कुलर मोशन चल रहा है फिजिक्स में, ठीक है? तो इससे पहले मेरा 1D 2D एनएलएम और ये वर्क पावर 4 चैप्टर तो कंप्लीट है। वेक्टर वेक्टर नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि आता ही नहीं है, बस एक यूज है वेक्टर का, वेक्टर आता थोड़ी है पेपर में। तो देख, ये चार अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे अब कि भाई देखेंगे क्या कि एक क्वेश्चन इससे उठा लिए। देख मेरे टाइम में क्या होता था ना, कुछ ऐसा एक्सरसाइज होता था, O1 O2 S1 S2 जे में जे एडवांस ऐसे करके पूरा होता था। मैं क्या करता था कि एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज से उठा लिया, एक एक ही जनरली उठाता था क्योंकि बड़ा है ना, समझ रहे हो? एक O1 से उठा लिया, एक S2 से उठा लिया, S2 नहीं, S2 टफ होता था, एक O1 से उठा लिया, एक S1 से उठा लिया, एक जेमेन से उठा लिया, या 2-3 जेमेन से उठा लिया, ऐसे करके 5 क्वेश्चन मैं 1D का उठाया, 5 क्वेश्चन 2D का उठाया, 5 क्वेश्चन एलएम का उठाया, बोला आज ये 3 साथ में डिवाइड करूँ, ठीक है? वैसे मैथ में 3 चैप्टर वैसे ही पकड़ लिया। मान लो अगर अभी स्टार्ट होगा तो बेसिक मैथ हो गया होगा, लॉगरिथम हो गया होगा, एपीजीपी वाला हो गया होगा। तो इन सब से मैं 3-3 ही क्वेश्चन उठाया कि 3 एक से उठा लिए, 3-3 9 क्वेश्चन इधर से उठा लिए, 9 भी नहीं, चलो 5 क्वेश्चन इधर से उठाए, 5 क्वेश्चन फिजिक्स उठाए, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री को उठाए, 15 क्वेश्चन है मेरे पास, 3 घंटे है मेरे पास। रिविजन के लिए 2 घंटे ही लेते हैं, चलो 2 घंटे है मेरे पास। मैं क्या करूंगा कि मैं पहले जाऊंगा भाई क्वेश्चन करने के लिए, ऑब्वियसली मैं फंसूंगा दोबारा में भी मैं फंस जाऊंगा। लेकिन मैं जब पहली बार जब करा होऊंगा ना तो कहीं ना कहीं तो होगा ही वो चीज़, मैं जाके वहां से देखूंगा, आऊंगा और फिर से करूंगा। लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा कि मैं ये करके खत्म कर दूं। इससे क्या हो रहा है पता है, मैं रोज का 3 ही या 5 ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं रोज का 5 क्वेश्चन उठा रहा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा कि धीरे चैप्टर बढ़ेगा, तो फिर अपन 5 या 7 क्वेश्चन भी उठाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन इससे मेरा क्या होगा फायदा कि एट द एंड में जाके अगर मैं पेपर देना चाहूंगा तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये फॉर्मूला मैंने 1 महीना पहले यूज करा था, अब याद नहीं आ रहा, नहीं, ये फॉर्मूला मैंने 2 दिन पहले यूज करा था या 3 दिन पहले यूज करा था, ऐसा आएगा मेरे मन में। आई होप ये क्लियर हो गया। अपने को क्या करना है कि पैरेलली लेके चलो, और पैरेलली लेके चलोगे ना तो भाई बहुत फायदा है इसका। देख सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन बनाने का ना 3 स्टेट होता है, समझ लो। पहला होता है लर्निंग फेज, यहाँ पे आप क्वेश्चन लर्न करते हो। इसमें क्या होता है पता है कि पहला क्वेश्चन बना रहे हो, दूसरा क्वेश्चन हल्का भी ट्विस्ट करके आए ना, फंस जाओगे। तो ये है लर्निंग फेज, आपके साथ ये होता होगा। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल फेज, ये कब होगा कि भाई आप दोबारा जब उसको बना रहे होगे ना तो अब आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे, भाई अगर ऐसा कर दूं तो, अगर वैसा कर दूं तो, अगर ऐसे वैसे करके अगर आ रहा है आंसर तो बोलोगे कि हाँ भाई ये तो काम कर गया। जैसे या तो साइन का वो होता है ना, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा एन करके साइन एन थीटा, इसका फॉर्मूला उठा लो, साइन सी प्लस साइन डी वाले में यही यूज कर लो, कहीं कहीं यूज हो जाता है ऐसा वाला भी।
तो मतलब समझ रहे हो कि भाई अपन क्या करेंगे कि अब कहीं कहीं से ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, भाई इससे अगर बना दे तो उससे बना दे तो। और अगर एक बार एक्सपेरिमेंटल वाला फेज खत्म हो उसके बाद आता है फ्लो स्टेट। अब आप भाई दौड़ोगे, आप क्वेश्चन देखोगे बना दोगे, आप सोचोगे भी नहीं कि कैसे क्यों कब कहाँ। तो ये फ्लो स्टेट अपने को पहुंचना है, ये अपना फाइनल डेस्टिनेशन है। और ये जो है ना कि लर्निंग स्टेज और एक्सपेरिमेंटल स्टेज, इससे होके गुजरना है। तो कहीं भी अगर आप फ्लो स्टेट पे पहुंचना चाहते हो तो कम से कम हर एक क्वेश्चन को ना 2-3 बार तो जरूर अपने को लर्निंग स्टेज और एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजारना पड़ेगा हर क्वेश्चन को। तो लगभग 3-4-5 बार या 6 बार आपको लगभग पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप इस फ्लो स्टेट पे आओगे। आई होप ये क्लियर हो गया। तो अगर अभी से मैं हर एक पीछे का चैप्टर रिवाइज करते चलूँ ना, तो मेरे साथ क्या होगा कि मैं जब एट द एंड देखूंगा ना, मैं 11th के एंड में देखूँ या 12th के एंड में देखूँ, मैं हर एक चैप्टर कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर चुका हूँ। और लास्ट में अपने पे उतना लोड नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को हल्का हल्का पूरा फॉर्मूला याद है, तो अपन कंपेरेटिवली अच्छा कर पाएंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देख भाई, ना मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। ये नहीं है कि 20 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो, ये कर लो वो कर लो, नहीं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। करना क्या, कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई पैरेलली लेके चलो, पैरेलली लेके चलना है, 3-4 बार रिवाइज करना है। और फिर आता है कि भैया टाइम कैसे मैनेज करें, वो वीडियो जाके देखो। और फिर आता है कि नहीं भैया फिर भी नहीं मैनेज हो रहा है, तो एक काम करो, कमेंटों में जाके लिखो। अपन क्या करेंगे, ये लिखो कि कहाँ तक पढ़ाई हो चुका है। अपन क्या करते हैं ना, एक पूरा आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं, रैंक वाइज मजा आएगा कि भाई इतना जितना रैंक लाना चाहते हैं तो ये टाइम टेबल। क्या मतलब मजा आ जाएगा भाई, कि मतलब अब आप पे डिपेंड करेगा भाई, मेहनत करना है करो, नहीं करना है तो भाई रैंक लो। आपका रैंक यहीं पे लिखा पड़ जाएगा, 2 साल की जरूरत ही नहीं है। तो बताना ये टॉपिक कैसा लगा। और हाँ, ये भी वीडियो देख लो अगर आपको चाहिए कि भाई अंदर से कुछ नहीं आ रहा, तो ये देख लो, अच्छा वीडियो बनाया है कि भाई कैसे आप अपने आप को ना फोकस्ड रख सकते हो ज़्यादा टाइम तक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। साइनिंग ऑफ।